All right, so now that we have evaluated or that we know how to find the domain, let's just move on to finding out the range. Finding out range is something that we find the elements which are present in the codomain, let me just draw the codomain for you guys. All right, so if I say this is my codomain, then the elements inside this codomain which have elements, let's say my elements are A, B, C, D and E. So range is nothing but, the definition of range is what you basically know, the definition of range is equivalent to codomain. I mean जो codomain है वही तो range है. नहीं, exactly नहीं है वो चीज. The exact and precise definition is what I am going to tell you, that कि let's say if these are the elements of my codomain which have these elements A, B, C, D has the input in the domain as 1, 2, 3 and 4. So A का input 1 है, B का input 2 है, और I would rather say 2 का output B है, 3 का output C है, 4 का output D है. There is no output available for this particular input, for this particular output. There is no input present. So यहाँ पे my domain is 1 2 3 4, whereas my codomain is ABCDE. मेरा codomain is ABCDE, but my range is nothing but A to D. My range is nothing but A to D. A से लेके D तक की ही मेरी range है. So the range का definition क्या हो गया? Precisely if I want to say the definition of range, then the definition of range is nothing but the collection of images. इमेजेस का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जिनके वजह से, मतलब या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इमेजेस वो चीज है अगर आप इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा. तो प्रिसाइसली उस एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल रहा है, आपको एक एलिमेंट मिल रहा है आउटपुट के फॉर्म में. सो ए, अगर आपको एफ में 1 पुट करोगे तो आपको ए मिलेगा, अगर आप एफ में 2 पुट करोगे तो आपको बी मिलेगा, अगर एफ में आप 3 पुट करोगे तभी आपको सी मिलेगा, और अगर आप एफ में 4 पुट करोगे तभी आपको डी मिलेगा. सो ये जो है, ये इनपुट के लिए ये इमेज एग्जिस्ट करता है, ये इनपुट के लिए ये इनपुट के लिए ये, और ये इनपुट के लिए ये. सो वॉट एवर द वैल्यू दैट आउटपुट आई गेट आर ऑल्सो नोन एज आउटपुट्स आर ऑल्सो नोन एज इमेजेस. ऑलराइट, और इमेजेस का कलेक्शन इज बेसिकली रेंज. सो ये मेरा कोडोमेन हुआ, ये तो मेरा क्या हुआ, कोडोमेन हुआ. और कोडोमेन में एलिमेंट्स रह सकते हैं जो इमेजेस नहीं होंगे, किसी भी इनपुट का इमेज नहीं है यहाँ पे. ई किसी के भी इनपुट का इमेज नहीं है. नाउ दिस इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन. सो रेंज वर्सेस कोडोमेन में बहुत से लोग हर बार कंफ्यूज होते हैं. रेंज एंड, या मैं रेंज वर्सेस कोडोमेन लिख देता हूं, रेंज वर्सेस कोडोमेन, इसमें लोग हर बार कंफ्यूज होते हैं. they often consider that they are same, but there is a slight distinction or difference between them, is that range is nothing but collection of those element जो कि images है inputs के, whereas codomain might contain elements जिसका कोई इनपुट ही नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट जिसका कोई इनपुट ही नहीं है डोमेन में. ऑलराइट, देयर माइट बी केस. अब ये केसेस कैसे होते हैं, क्या होता है, अब वो तो अलग बात है, आपको बहुत इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. बट अगर मैं आपको एक इन शॉर्ट बता दूं, तो लेट्स से आपकी एक मशीन है, मशीन में से पैंट भी आउटपुट देना पॉसिबल है. ये मशीन में से मेरा पैंट भी आउटपुट देना पॉसिबल है, लेकिन मैंने पैंट को लगता हुआ कपड़ा ही नहीं दिया, तो मेरे को पैंट आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं. बट क्या इस मशीन के आउटपुट में ये पैंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है ना, क्योंकि अगर आप पैंट के लिए वैसा कॉटन डालोगे या कपड़ा डालोगे तो आपको पैंट मिलेगा. बट ऑब्वियसली अब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन तो करो, आप इनपुट तो दो पहले, आप इनपुट ही नहीं दे रहे हो तो आपको आउटपुट कहां से मिलेगा? बट क्या वो आउटपुट प्रेजेंट है क्या, मतलब वो आउटपुट मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है, आप इनपुट तो दो, लेकिन यहाँ पे इनपुट ही नहीं दिया. सो इसलिए वो कोडोमेन है. Codomain is nothing but all expected outcomes that I would get, outputs, whereas range is nothing but the exact precise output that I get when I give you the inputs. All right, now let's move on to finding out range क्या होता है.
आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज नॉट अबाउट जस्ट रेंज वर्सेस कोडोमेन. आज का टॉपिक इज finding out the range. So let me just take an example. Let me just take f of x and that is equal to x plus 1 upon x minus 1. Now what we do is first we find out the domain. Domain find out करना important है, क्योंकि अगर डोमेन नहीं पता होगा तो रेंज नहीं पता कर सकते अपन, है ना. ऐसा कुछ नहीं है, रेंज पता कर सकते हैं बट स्टिल वी फाइंड द डोमेन. और हमको डोमेन पता है, फाइंड आउट ऐसे होता है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला यहाँ पे बिकॉज इट्स प्रीटी क्लियर, आपको ये चीज पता है. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द रेंज, ओवर हियर यू नीड y, क्योंकि y क्या होता है, y इज द आउटपुट ना, आउटपुट्स है ना. और x क्या बता रहा है, x यहाँ पे क्या बता रहा है, डोमेन x की कोई भी वैल्यू लो एक्सेप्ट 1. सिमिलरली y की ऐसी क्या वैल्यूज लूंगा मैं जिससे मेरे को रेंज मिलेगा, यानी कि आउटपुट्स मिलेंगे. सो हमको y को लेके यहाँ पे सॉल्व करना होगा. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. तो मैं x को लेके x को सॉल्व करता हूँ तो मेरे को y मिलता है. एग्जैक्टली ना, मैं x को सॉल्व कर रहा हूँ. सो x को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को डोमेन मिल रहा है. तो अगर मैं कहीं ऐसा कर दूं कि मैं y के लिए सॉल्व करूं, तो मेरे को रेंज मिलेगा. सो इसका मतलब I'll have to change this setting in such a way that कि मेरा अब y इक्वल टू ना रहते हुए मेरे को चाहिए x इक्वल टू यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y चाहिए. सो इट्स क्लियर, इट्स वेरी बेसिक एंड इट्स वेरी सिंपल एंड इंट्यूटिवली आपको ये चीज पता होगी कि व्हेन यू फाइंड द डोमेन यू बेसिकली सॉल्व फॉर x, तो आपको मिल जाता है ना. So when you find the codomain or the range, basically you'll have to consider this in terms of y, not in terms of x. So इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो. Let me just multiply both the sides by x minus 1. ये इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x minus 1 to the both the side. So क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये x minus 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y टाइम्स x minus 1 is equal to x plus 1, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया. Now what I do is I distribute y or I multiply the y with this bracket, so I get yx minus y is equal to x plus 1. मेरे को चाहिए x is equal to y के टर्म्स में. So मैं क्या करता हूँ, ये जो x है मेरे को वो यहाँ पे चाहिए ताकि मैं कुछ कर सकूँ. So what I will do is, पहली बात तो I will subtract x from both the sides. On the same time यहाँ पे y जो है मेरे को y यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को y यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मेरे को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. So I would add y to both the sides. तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये y और ये y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. So what I will get is yx minus x is equal to y plus 1. Further moving ahead. Now you can also see that I can take the common x. So if I take the common x, I would get something this way. And I want x is equal to in terms of y. So basically मैं यहाँ पे दोनों तरफ y minus 1 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा y plus 1 डिवाइडेड बाय y minus 1. अब ये देखो यहाँ पे ज़रा, और यहाँ पे से यहाँ पे आओ ज़रा. बाप रे, ऐसा आड़ा टेढ़ा लाइन आया है. ये यहाँ पे से यहाँ पे आओ ज़रा. When you find the domain, you solve for x. When you find codomain or range, what you have to do is you have to consider this y. और आपको पता है जब भी फ्रैक्शन आता है तो you have the problem with this denominator only. So what I will do is I will consider this denominator and I will set that denominator not equal to 0, and simply it gets y not equal to 1. Boom. So the range for this equation, or this function is similar to that of x, and let me just write it in the interval form. तो ये आ जाएगा minus infinity comma 1 union 1 comma plus infinity. That's it. यहाँ पे भी आपका वही था, यहाँ पे भी आपका वही रहेगा. The same is it. Alright. Now let's just take another example ताकि हमको अच्छे से आइडिया आ जाए. फाइनली एक अच्छा आइडिया आ जाए रेंज और इसका. Let me just take this example. f of x it is equal to right, 1 second. Yes, 2
plus under root x minus 1. So the domain would be, my domain would be what? My domain will be x such that x should be greater than or equal to 1, because basically radical में तो मैं माइनस ले नहीं सकता है ना. So now what I want is I want the range. और रेंज चाहिए मतलब मेरे को y के लिए चाहिए. अब आप बोलोगे पिछला एग्जांपल देख के कि यहाँ पे भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. नहीं, यहाँ पे नहीं होगा. देखो कैसे. लेट मी जस्ट राइट दिस फर्स्ट. y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट x माइनस 1. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी डू इज वी सॉल्व फॉर x. जब डोमेन निकालना था, मेरे को रेंज निकालना है, तो मेरे को x को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y. सो कैसे होगा? तो यहाँ पे मैं पहले तो दोनों तरफ से 2 को माइनस कर दूंगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो आई वुड गेट y माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1. नाउ आई वांट x, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो आई विल स्क्वायर बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल्ड x माइनस 1. आई वुड ऐड 1 टू द बोथ द साइड ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए. सो फाइनली आई वुड गेट x इक्वल टू y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1. नो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे मैं रेंज निकालना मेरे लिए कोई आसान टफ बात नहीं है, सो व्हाट आई वांट इज y का मेरा जो रेंज रहेगा वो क्या रहेगा? इंटरवल नोटेशन में मेरा y का रेंज रहेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. बट अगर मैं माइनस वैल्यूज पुट करता हूँ, मेरी रेंज मतलब क्या होता है? मेरा रेंज मतलब मेरी वो कलेक्शन है आउटपुट्स का जब मैं इनपुट दूंगा तब, है ना, जब मैं इनपुट दूंगा तब. यहाँ पे इनपुट में तो नेगेटिव नंबर दे नहीं रहा हूं मैं, तो आई वुड नेवर गेट द नेगेटिव वैल्यू. एग्जैक्टली. सो मैं नेगेटिव वैल्यूज तो कभी ले नहीं सकता. सो व्हाट आई विल थिंक इज इसको मैं इंटरवल नोटेशन में लिख देता हूँ 1 कॉमा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये काम आएगा. सो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को एक तो 1 या तो फिर 1 से आगे जितने भी रहेंगे वो सब कंसिडर करने पड़ेंगे. अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ एज अ रेंज मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ y की वैल्यू, तो 1 माइनस 2 विल बी गिव मी 1 और 1 प्लस 1 2 मिल जाएगा मेरे को. मैं y अगर 1 पुट करता हूँ तो मेरे को वैल्यू क्या मिल रहा है? x का 2 मिल रहा है. एग्जैक्टली. इसका मतलब मेरे को अगर y 1 पुट कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को x 2 मिल रहा है ना? अग्रीड, पक्का. लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या? यहाँ पे x की वैल्यू है 1, तो मतलब आप जब यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है? 2. इसका मतलब y का पहला वैल्यू 2 है. कुछ समझा नहीं? मैं समझाता हूँ. देखो मैं समझाता हूँ. आपका इक्वेशन है 2 प्लस अंडर रूट x माइनस 1. ये आप f ऑफ x है. आप इसमें क्या करते हो? इनपुट देते हो तो आपका आउटपुट मिलेगा. लेट्स से आपका डोमेन में x है 1 पहला, सो अब f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1, ये 0, 2 प्लस 0 2. मतलब जब आप 1 पुट कर रहे हो तो आपका f ऑफ 1 2 मिल रहा है. f ऑफ 1 इज नथिंग बट माई y ना, y का पहला इनपुट. और यहाँ पे आप पहला एलिमेंट y का तो 1 कंसिडर कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो क्या y की शुरुआत 1 से हो रही है क्या? मेरी रेंज की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मेरी रेंज की शुरुआत हो रही है 2 से. सो इसका मतलब my range not starts with 1 but it starts with 2. So my y should be greater than or equal to 2. And this, alright, this is the range of this function. और ये तो सीधी बात है. पता है कैसे? Let me just erase this all out. Okay. Alright. Let's just consider inputs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The equation was 2 plus under root x minus 1. When you give input 1, what you should get is 2. When you give input 2, मतलब यानी ये 2 नहीं, ये 2 इनपुट में का. ऑलराइट, इनपुट में का. सो आपका आउटपुट क्या मिलना चाहिए? वेल 2 minus 1 is 1, 1 plus 1 का रूट is 1, so 2 plus 1 will give you 3.
यहाँ पे आप 3 पुट करो तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो ये तो 2 प्लस रूट 2 दे रहा है आपको। आप 4 पुट करो, 4 माइनस 1 3 होता है, तो ये 2 प्लस रूट 3 दे रहा है आपको। 5 पुट करो तो 5 माइनस 1 4 होता है, 4 का रूट इज 2, तो 2 प्लस 2 यहाँ पे आपको दे रहा है 4। 6 पुट करो, 6 माइनस 1 इज 5, तो ये आपको दे रहा है 2 प्लस रूट 5। तो आप देख रहे हो आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है आपकी शुरुआत। यू आर स्टार्टिंग योर रेंज फ्रॉम 2, नॉट फ्रॉम 1, एंड दैट इज वाई द रेंज इज 2 कॉमा प्लस infinity. Not always the domain जो है will give you the exact same range, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है डोमेन तो 1 से स्टार्ट होगा रेंज, नॉट पॉसिबल, रेंज अलग स्टार्ट होगा। सो यू विल हैव टू इवेल्युएट द थिंग्स, पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या मेरा जो इसका रेंज आया था क्या ये वैलिड है, क्या नहीं वैलिड नहीं है, माइनस तो आ ही नहीं सकते। सो ठीक है, मैंने एलिमिनेट कर दिया माइनस, मैंने फिर कंसिडर किया 1 से, क्योंकि 0 भी नहीं पुट कर सकता मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 भी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में 0 है ही नहीं। ऑलराइट, तो मेरे को 0 का भी मिलेगा ही नहीं। सेकेंडली व्हाट यू हैव टू सी इज वेदर आई कंसिडर दिस इनपुट यहाँ पे, तो मेरे को आउटपुट जो है वो भी 1 आ रहा है क्या, मतलब फॉर अ स्टार्टिंग इनपुट वैल्यू डू आई गेट द सिमिलर आउटपुट वैल्यू, अगर मिलता है तो देन द रेंज इज फ्रॉम दैट पॉइंट, अगर नहीं मिलता है तो आप एक कदम और आगे बढ़ो ना, आप एक कदम और आगे बढ़ो, और आप आगे बढ़ोगे ही। ये 2 प्लस है, ये 2 प्लस का मतलब क्या होता है पता है क्या, आपका जो रेंज रहेगा, अगर आपका वैल्यू इनपुट 1 है तो आपका रेंज का जो वैल्यू रहेगा यानी आउटपुट जो रहेगा वो एक ज्यादा रहेगा, यानी 2 रहेगा। 2 प्लस है ये जो भी है 2 प्लस, इसलिए आपका जो रेंज आया दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड नॉट फ्रॉम 1, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड ladies and gentlemen, boys and girls, range.